माँ, आप श्योर हो ना कि नाना जी ने दादाजी को मेरी शादी का निमंत्रण दिया है? आज उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी और आंखें सजल हो रही थी। किसी और से तो वह मासूम कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए अपनी माँ के समक्ष ही अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा पाई थी। हाँ बेटा, ज़रूर दिया होगा। अब वो लोग आए या ना आए, उनकी मर्जी। आवाज़ लड़खड़ा गई थी उसकी, क्योंकि इस वक्त वह सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि उसके अंदर की बहू और एक पत्नी को फिर से उगता हुआ देख रही थी। आज एक माँ अपनी बेटी की नज़र का सामना नहीं कर पा रही थी। माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को अब उनका हक मिले। बेटी के कन्यादान पर पहला हक तो उसके पापा का ही होता है, इसलिए मेरा कन्यादान मेरे पापा ही करेंगे। फिर थोड़ी देर तक अपनी माँ की आंखों में देखती रही। कोमल फिर माँ की आंख से आंख मिलाकर बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि मेरा कन्यादान मामा मामी नहीं बल्कि आप और पापा करें। इज इट पॉसिबल मम्मा? बेटियाँ अपनी माँ की परछाई की तरह ही होती हैं, जो अपनी माँ के मन पर लिखे शब्दों को पढ़ लेती हैं। ये वही लिखावट होती है जो वह बचपन से अपनी माँ के हर स्पर्श में, हर धड़कन में महसूस करती रहती है। अनुराधा चाहती है कि ये वक्त रुक जाए और बेटी की विदाई तक उसके ससुराल वाले आ जाएं। काश कि ये वक्त रुक जाए। हमेशा से मितभाषी कोमल ने जैसे आज अपने मन की छुपी हुई, दबी हुई इच्छा सामने रख दी थी। एक बच्चे के लिए उसके माता और पिता दोनों कितने ज़रूरी हैं, ये बात आज अनुराधा अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वह आश्चर्य से कोमल की तरफ देख रही थी। उसकी इस शांत सुशील बिटिया ने अपने पापा के लिए ऐसी ही तो जिद की थी जब उसका 6ठा जन्मदिन था। वह अपने ननिहाल में मना रही थी। उस दिन सुबह से शाम हो गई थी, उसके पापा विजय नहीं आए थे और एक तरह से कोमल ने जिद ठान ली थी कि जब तक पापा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। घर में सब जान रहे थे कि विजय नहीं आएंगे। सब ने उसे बहलाकर केक कटवाने की कोशिश भी की, पर सारी कोशिशें बेकार जा रही थी, क्योंकि कोमल जिद पर अड़ी थी तो अड़ी थी। आखिर थी तो वह अनुराधा और विजय की बेटी। वह दोनों भी कम जिद्दी कहाँ थे? और अनुराधा भी अतीत से कब तक और कितना भागती? अनुराधा और विजय दोनों की शादी माता पिता की मर्जी से जरूर हुई थी, पर जब उनकी आमने सामने मुलाकात हुई थी तो तब दोनों ने एक दूसरे को दिल से पसंद किया था। इस अरेंज मैरिज में गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन सजा तो दोनों ही भुगत रहे थे, और अपने अपने माता पिता की गलती हो या उनके ईगो को ठेस ना पहुँचे, इस वजह से दोनों विरह और अलगाव सह रहे थे। रिश्तों की सिलाई धीरे धीरे उधड़ रही थी। शादी की रस्म से पहले अनुराधा का छोटा भाई आशुतोष उसे कहने आया, दीदी, तुम किसी तरह कोमल को समझा दो कि जीजाजी नहीं आएंगे, और तब तक मैं भैया और भाभी को तैयार कर देता हूँ कि वह दोनों कन्यादान करें। और एक बात का ध्यान रखना कि इस समय किसी भी तरीके से तुम्हें अपने आप पर ध्यान रखना है और भावनाओं पर काबू रखना है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तुम अगर कमज़ोर पड़ोगी तो कोमल भी कमज़ोर पड़ जाएगी। ये परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी है दीदी। बस यह किसी तरह ये बेला पार हो जाए। आशुतोष ने एक एक बात पर गौर करते हुए कहा, दीदी, आंगन से एक बार बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए, फिर जितना चाहे रो लेना। अभी तुम्हें बहुत ही सख्त रहना है दीदी, हिम्मत से काम लो। आशुतोष की बात सुनकर अनुराधा ने गौर किया कि सच में उसके आंखों के कोर से कुछ आंसू की बूंदें छलक आई, जो ढलक कर गालों को भिगो रही थी, और शायद वह भी अब कुछ समय के लिए विजय को याद करने लगी थी। आज उसे अपने पति विजय से ज़्यादा अपनी बच्ची के पिता विजय की ज़रूरत थी। काश किसी तरह वो आ जाते
और कन्यादान की रस्म निभा जाते तो कम से कम जाते जाते बेटी अपने आप को अधूरा नहीं महसूस करती। खैर, ये बात तो अनुराधा पहले भी कई बार महसूस कर चुकी थी कि वे चाहे कुछ भी कर ले, वे पिता नहीं बन सकती। सिंगल पेरेंट बनना मजबूरी हो तो कैसे भी निभ जाता है, लेकिन अगर माता पिता दोनों ही जीवित हैं और अलग अलग रह रहे हैं, उस परिस्थिति में बहुत मुश्किल होता है। एक बच्चे को तो दोनों का प्यार चाहिए, उन्हें दोनों की ज़रूरत होती है। तलाक माता पिता का होता है, बच्चों का नहीं होता है। माता पिता के साथ बच्चों का रिश्ता तो वही रहता है जो तलाक से पहले या तलाक के बाद रहता है। ऐसे में उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियां उनके माता पिता को एक साथ एक छत के नीचे रहने देना नहीं चाहती। आज अनुराधा अपनी बेटी कोमल के इस दर्द को बहुत गहरे से महसूस कर रही थी कि पूरी जिंदगी उसकी बिटिया ने कितना कुछ सहा है, और आज जब वह घर से विदा हो रही है तब भी वह कहीं ना उम्मीद होकर जाए। ऐसा एक माँ के रूप में अनुराधा कभी नहीं चाहती थी, भले ही उसके लिए उसे अपना स्वाभिमान गिरवी रखना पड़ जाए, लेकिन वह चाहती थी कि किसी तरह से आज उसकी बेटी कोमल को अपने पिता का आशीर्वाद जरूर मिले। थोड़ी देर वह कुछ सोचती रही और फिर आशुतोष को आश्वस्त करते हुए कहा, आशु, तू जा और बाकी तैयारियां देख। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई काम रुके। कोमल को भी मानसिक रूप से मैंने तैयार कर दिया है कि उसके पिता नहीं आएंगे और कन्यादान भैया भाभी करेंगे। इसके अलावा अब तू अपने दीदी को कभी कमज़ोर नहीं देखेगा। जा भाई, अपना काम कर। आशुतोष मुड़कर जाने ही वाला था कि अनुराधा को जैसे कुछ याद आया। उसने रोक कर पूछा, सीतापुर वालों को निमंत्रण मिल गया होगा ना? उन्हें कोमल की शादी में शरीक होने का न्योता सही समय पर भेज दिया गया था ना? अनुराधा की इस बात पर आशुतोष ने जब जवाब दिया, उससे अनुराधा का एकदम सिर घूम गया। वो दीदी, पापा और भैया ने मना किया था कि जीजा जी के यहाँ या आपके ससुराल वालों को कोमल की शादी में नहीं बुलाना है, इसलिए एकदम निश्चित रहो कि सीतापुर से कोई नहीं आएगा। क्या क्या कहा तूने? उन लोगों को बुलाया ही नहीं गया? और इधर जो कोमल अपने पापा का इंतज़ार कर रही है, उसका क्या जवाब है पापा के पास? शादी वाला घर था, मेहमानों से भरा हुआ, फिर भी अनुराधा की आवाज़ तेज हो गई। आशुतोष ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। आशुतोष के जाने के बाद अनुराधा ने सोचा, खामखा छोटे भाई पर नाराज होने से क्या फ़ायदा, उसकी भला क्या गलती है, और पापा और भैया अभी तक ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो बात हो गई वह पुरानी थी, वह पति पत्नी के बीच की बात थी। जो अलगाव था वह पति पत्नी के बीच था, लेकिन पिता और पुत्री को दूर करने वाले वो कौन होते हैं? कदाचित ये सही नहीं हुआ। कोमल को तो पता भी नहीं है कि उसके पिता को निमंत्रण दिया ही नहीं गया है, और एक पिता को पूरा हक है अपनी पुत्री का कन्यादान करने का, उसके विवाह में सम्मिलित होने का। आखिर पापा और भैया विजय से एक पिता का हक कैसे छीन सकते हैं? अनुराधा मन ही मन सोचे जा रही थी और गुस्से का ज्वार उसके सर पर चढ़ने ही वाला था कि तभी बड़ी भाभी आकर बोली, दीदी जल्दी नीचे आइए। कोमल कह रही है कि कन्यादान मामा मामी नहीं बल्कि उसके माता और पिता करेंगे। अब इस लड़की को कौन समझाए? ठीक तो कह रही है कोमल, धीरे से बुदबुदाई अनुराधा, जिसे उसकी भाभी ने नहीं सुना। ठीक है भाभी, मैं अभी नीचे आ रही हूँ, बोलकर अनुराधा ने भाभी को निश्चिंत करके भेज दिया और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। बीते वर्षों में अनुराधा की रूह कितनी बार जख्मी हुई है, इसका हिसाब लगाने बैठेगी तो अनुराधा और भी आहत हो जाती। आज अभी उसे अपने सामने विजय का दुखी और अफसोस जताता अनुराधा से माफ़ी मांगता हुआ चेहरा याद आ रहा था, जो शादी के बाद उनकी जॉब और पढ़ाई की हकीकत सामने आने पर विजय ने माफ़ी मांगते हुए कहा था। वर्षों पूर्व की बात,
याद आ गई। और जब विजय अनुराधा से कह रहा था, यकीन मानो अनुराधा, मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता ने तुम्हें सारी स्थिति नहीं बताई है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं बैंक मैनेजर नहीं, एक बैंक में क्लर्क हूँ। अगर तुमसे ये बातें छुपाई गई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज मुझे अपने माता पिता की गलती पर बहुत शर्म आ रही है। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। आज अनुराधा को अपने माता पिता और अपने भाई की सोच पर अफसोस हो रहा था, जो एक माता पिता की गलती की सज़ा फिर से उसके बच्चे को दे रहे थे। माना कि विजय के माता पिता ने शादी में दहेज लेने के लिए झूठ बोला था, लेकिन इसमें विजय की कोई गलती नहीं थी। ये बात अनुराधा बाद में समझ पाई थी, लेकिन तब तक इतनी देर हो गई थी कि माता पिता ने उसे दोबारा ससुराल जाने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपनी बेटी से भी मिलने से विजय को मना कर रखा था, क्योंकि दोनों ने आगे शादी नहीं करने की कसम खा रखी थी। इसलिए दोनों में से किसी ने तलाक मांगने की जिद नहीं की थी और यूं अलग अलग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। जो भी हो, जैसी भी ज़िंदगी हो, अभी अनुराधा के सामने सिर्फ अपनी बेटी की ज़िंदगी और उसके सपने, उसकी ख्वाहिश के आगे कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और हिम्मत करके विजय का नंबर डायल किया। फिर 2 रिंग के बाद पता नहीं उसे कैसा संकोच हो आया कि उसने फ़ोन काट दिया और फिर ससुर गिरजा प्रसाद जी को फ़ोन लगाया और कहा, बाबूजी, आज आपकी पोती का विवाह है। आप माफ़ कीजिएगा, निमंत्रण देने में देर हो गई। शायद इन लोगों ने भेजा होगा पर आप तक नहीं पहुंचा। मैं आप सबको बड़े ही प्यार से बुला रही हूं। कृपया शादी में अगर नहीं भी आ पाए तो विदाई के शुभ घड़ी में आप लोग ज़रूर आ जाएं। और कृपया बाबूजी, मेरी गलतियों को क्षमा करें। अपनी पोती कोमल को आशीर्वाद ज़रूर दें। कोमल के पिता तक ये खबर ज़रूर पहुंचा दें। तभी गिरजा प्रसाद जी ने जो कहा, उसे सुनकर अनुराधा की आंखों में आंसू अविरल बहने लगे। पिता का प्यार कैसा अनमोल होता है। पिता और बच्चे के रिश्ते बड़े ही नाजुक और संवेदनशील होते हैं और ऐसे रिश्ते हृदय की पुकार सुन लेते हैं। बहू, हमें पता था कि आज कोमल का विवाह है। हमें निमंत्रण नहीं दिया गया था, तब भी विजय अपने छोटे भाई अजय के साथ निकल चुका है। अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता होगा और तुम इतना आग्रह कर रही हो तो मैं और तुम्हारी सास कल तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे कि बेटी की विदाई से पहले हम वहाँ पहुँच जाएं। बिटिया को शादी पर हमारा आशीर्वाद देना। गिरजा प्रसाद बोले। सदा सौभाग्यवती रहो बहू। अनुराधा जैसे इन शब्दों में खो गई। वह लोग अब तक मुझे बहू मानते हैं और मैं यहाँ रिश्तों को जोड़ घटाव, सही गलत, झूठ सच की तराजू पर नाप कर अकेली ज़िंदगी जी रही हूँ और उस शख्स को गलत मानकर बैठी हूँ जो अपने माता पिता के एक झूठ का शिकार होकर एक रिश्ते में अपनी पहचान खो चुका है। यहाँ तक कि आज एक पिता की पहचान भी खोने वाली थी, जिसे वक्त रहते एक सच्चे रिश्ते ने संभाल लिया था। अभी अनुराधा और भी अतीत में विचरण करती कि तभी उसने सुना कोमल की खिलखिलाती आवाज़, मम्मा, मम्मा देखो पापा आ गए, देखो मेरे पापा आ गए। मैंने कहा था ना, मेरे पापा ज़रूर आएंगे अपनी कोमल को आशीर्वाद देने। आंखों में भर आए आंसू पोंछती हुई कोमल कहती जा रही थी, सच ही आंसू भी कैसे हैं ना, खुशी में भी आते हैं और दुख में भी। आज तो अनुराधा के आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे जब अनुराधा नीचे पहुंची तो कोमल को अपने पिता से लिपटे हुए देखा। विजय और कोमल को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। अनुराधा के बगल में खड़े देवर अजय पर ध्यान गया। जब अजय ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, कैसी हैं भाभी? भाभी, ये शब्द सुनने को तरस गई थी अनुराधा। कितना अपनापन, कितना आदर भरा हुआ है इस एक शब्द में, भाभी। तभी विजय की आवाज़ अनुराधा के कानों में गूंजी, कैसी हो अनुराधा? अनुराधा के सब्र का बांध अब टूट गया। उस एक वाक्य के उत्तर में उसके बहते आंसुओं ने जैसे विजय को अनुराधा के इन विगत सालों का सारा हिसाब
दे दिया था। सब लोग लाज तज कर वह अपने पति के सीने से जा लगी। अनुराधा विजय से क्या कहती, उसका मौन ही उसका उत्तर था। अभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उन्हें देख रहा है, क्या सोचेगा। उसे इतना भर याद था कि वह अब भी विजय की पत्नी है, जिसे अपने पति की बलिष्ठ बाहों का सहारा चाहिए, और उससे भी बढ़कर वह एक माँ है जो अपने पति के साथ मिलकर अपनी बेटी का कन्यादान करने जा रही है, और इस समय उसका पूरा परिवार एक साथ मिलने वाला है। हाँ, अनुराधा का परिवार, अनुराधा, विजय और कोमल का परिवार, जिसे वह इन तमाम रिश्तों की भीड़ में खो चुकी थी, वह उसका अपना परिवार। कोमल लाड से विजय से कह रही थी, पापा आप मेरा कन्यादान करोगे ना? विजय कह रहा था, कन्यादान करने ही तो आया हूँ, कैसे नहीं करूँगा। इधर बेटी का कन्यादान करने बैठे थे अनुराधा और विजय। सप्तपदी के सारे रस्में, सारे नियम, सारे मंत्र वह खुद भी मन ही मन में दोहराते जा रहे थे। एक तरफ बेटी की भौरें पड़ रही थी और इधर विजय और अनुराधा भी मन ही मन अपने वादे दोहरा रहे थे। उस शादी में खटका हुआ था, दोनों ने एक दूसरे की कमी को महसूस किया था, एक दूसरे को दोनों ने दिल से याद किया था और अब दिल से अपना चुके थे। आज एक ही मंडप पर दो शादियां हो रही थी। एक शादी जो वर्षों पहले हो चुकी थी, उसके मंत्र अब दिल से दोहराए जा रहे थे। दूसरी शादी कोमल और बसंत की हो रही थी, जिसमें एक बेटी अपने पिता के द्वारा कन्यादान किए जाने पर हर्ष से उत्प्लावित हो रही थी। पिता के गले लगकर कोमल सोच रही थी कि काश विगत सालों में किसी ने पापा का दर्द समझा होता। ये एक ऐसा विवाह था जहां दो नहीं बल्कि 4 दिल जुड़ रहे थे और वर्षों पुराने अलग हो गए रिश्ते भी एक हो रहे थे। कोमल की विदाई के अगले दिन विजय ने भी अनुराधा के माता पिता से अपना पत्नी की विदाई की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने भी बहुत खुशी खुशी अनुराधा को विदा किया। कदाचित अपने दामाद के साथ किए हुए दुर्व्यवहार से वे ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। विजय अनुराधा को अपने घर विदा करा लाए थे और उसी शाम को कोमल के ससुर से फोन पर बात कर रहे थे। कोमल पग फेरे के लिए अपने घर आएगी, अपने पिता और माता के घर। कोमल खुश थी, वह अपने असली मायके जो आई थी। फ्रेंड्स, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।